देश में कोरोना की लहर ने जमकर कोहराम मचाया है और इसी कोहराम के चलते तमाम व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई तो कहीं निजी शिक्षा संस्थान भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। एक नेशनल अखबार के मुताबिक बिहार में लगभग 10,000 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में हजारों अध्यापक बेरोजगार हो गए हैं। हरियाणा में भी कोरोना के चलते कहीं ना कहीं निजी स्कूल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने लोगों को तबाह कर दिया। कहीं किसी की नौकरी चली गई तो किसी के रोजगार बंद हो गए। ऐसे में उन लोगों का जीवन यापन करना भी चुनौती बना हुआ है। तो कल परसों एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, बाकी लोगों को भेजा था। बिहार की स्थिति दी गई थी उसमें और बड़े अखबार की कटिंग थी वो कि 10,000 स्कूल तो मिडिल क्लास तक के ही बंद हो गए बिहार में। अब ऑफिशियल डाटा तो नहीं अवेलेबल हरियाणा का, बट गुड़गांव में ही तकरीबन मेरी नज़र में 100 स्कूल है जो बंद हो गए। सेम झज्जर में मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा स्कूल हैं जो बंद हो गए। रेवाड़ी से भी खबर है 100 से ज़्यादा स्कूलों के बंद होने की, जो सच में ही बंद हो गए। अभी हमने किसी एक लोकेशन के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो भेजा था, एडवर्टाइज़ की थी। उसमें जितने सारे प्रिंसिपल्स के फ़ोन आए, एप्लीकेशन आई, मैक्सिमम लोग पूरे इंडिया से फ़ोन कर रहे थे और सबका कहना ये था कि उनका स्कूल बंद हो गया। तो निजी स्कूलों पे पड़ने वाली मार, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे किसी और तरीके से है, वो प्रॉब्लम तो कर ही रही है। अब बसों की EMI है, लोगों के कंस्ट्रक्शन लोन की EMI है और ऊपर से 70% पेरेंट्स तो ऑपरेट कर रहा है, बट 30% पेरेंट्स की फीस नहीं आ रही, जिनको सच में कोई दिक्कत हो सकती है। हम तो ये नहीं कह रहे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हर तबके को आई, हर काम धंधे वाले को आई, नौकरी वाले को आई, बट साथ साथ में शिक्षा के ऊपर लगाया गया पैसा, चाहे वो किसी भी तबके से लगाया जाए, बाद में वैल्यू तो रिटर्न करता ही करता है। तो सर पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप लोग टीचर का, अगर पेमेंट की बात करें क्योंकि वो भी पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल वाले हाथ जोड़ के सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई जो MSME है उसके थ्रू यदि लोन मिलता है, उसके थ्रू किसी मदद मिलती है। जब भारत सरकार ने पैकेज की घोषणा करी थी तो स्कूल वालों को भी उम्मीद बनी थी कि सारी चीज़ें होंगी, बट नो डाउट स्कूल स्ट्रगल कर ही रहे हैं जिन स्कूलों। दरअसल कोरोना की मार से कोई बच नहीं सका है। जहां कोरोना के कहर के चलते लोगों के रोजगार बंद हो गए तो लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पाए, क्योंकि कोरोना ने सबको बेबस और लाचार कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं, जिसके चलते निजी स्कूलों को भी काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में टीचरों की भी फीस समय पर स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो निजी शिक्षा संस्थानों के हालात कैसे होंगे, ये और आप हम भले भांति समझ सकते हैं। कई बड़े स्कूल तो इस महामारी में सरवाइव कर गए, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में सरकार से निजी शिक्षा संस्थान आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोरोना की लहर से आए आर्थिक संकट से देश कब तक उभर पाता है।